Hello everyone, welcome to Sprint to BSc. We are discussing class 12th History of Tamil Nadu Board. This is chapter 20, India after Independence. तो इस सेशन में हम समझेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एटॉमिक एनर्जी, राइट। तो ये सब हम इस सेशन में समझते हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने स्टार्ट कर दिया था। हमने देखा था कि इंडिपेंडेंस के बाद सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का है कि इकोनॉमिक बूस्ट लेकर आना है देश में, ठीक। अब नेशनल प्लानिंग कमीशन इसी चीज़ के लिए सेटअप किया गया। कब सेटअप किया गया? 15 मार्च 1950 में। आपको बता दूं कि ये जो नेशनल प्लानिंग कमीशन है अब वो रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग के द्वारा, राइट। तो नीति आयोग को नेशनल प्लानिंग कमीशन को एज अ नीति आयोग में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है। बट ये जो नेशनल प्लानिंग कमीशन था, ये जो था वो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी की चेयरमैनशिप के अंदर आया था। यूजुअली नेशनल प्लानिंग कमीशन जो होता है, प्लानिंग कमीशन जो होता है, उसका जो चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो ये नीति आयोग के भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही हैं, ठीक। अब प्लानिंग कमीशन के कुछ मेन ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। पहली बात तो हायर लेवल ऑफ नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। तो पहले तो जीडीपी पर कैपिटा इनकम वो हायर लेवल पे लेकर आना है। एम्प्लॉयमेंट शुड बी फुल एम्प्लॉयमेंट। इनइक्वालिटीज़ जो है इनकम की, वेल्थ की, वो चीज़ें को रिड्यूस करना है। क्योंकि देखो इस टाइम पे क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद मैं आपको बता दूं कि कुछ जो एलीट क्लास थे, एजुकेटेड ग्रुप ऑफ सेक्शन के लोग थे, वही जो थे वो जो अच्छे एक पोजीशन पे थे, और कुछ ऐसे जैसे कि आपके जो मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं, वही उन्हीं के हाथ में सारा इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन था, जिनके पास 2-4 इंडस्ट्रीज थी, 5-6 लोग थे। तो उसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। नाउ द अदर ऑब्जेक्टिव इज़ टू सेट अप अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, जस्टिस एंड एब्सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो अब देखिए, हमने जैसे कि बताया कि 5 सालों के लिए प्लानिंग की जाती थी, 5 ईयर प्लान बनाए जाते थे। तो पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया था 1951 से 56 के बीच में, ठीक है। बेसिकली ट्राई टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स एट हैंड इंक्लूडिंग द रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज। अब ये क्या चीज़ है, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो चुका था, दोनों देश के कुछ यहाँ से देश के से लोग गए थे, वहाँ से कुछ लोग आए थे। तो ये रेफ्यूजीज़ थे, उनको रिहैबिलिटेट करने की सबसे मेजर प्रॉब्लम थी, सबसे पहला एम था, ठीक है। तो दिस वाज देयर। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, जो कि 1956 से 61 के बीच में हुआ था। अब इस प्लान में आपके जो प्रोफेसर महालनोबिस हैं, पीसी महालनोबिस हैं, उनका मॉडल भी पढ़ा जाता है। बेसिकली उन्होंने एम किया था एक चीज़ पे, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अभी चाह रहे थे कि इंडस्ट्री सेटअप करो, इंडस्ट्री डेवलप करो, सो दैट आपका एम्प्लॉयमेंट फर्दर चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं, ठीक है। और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री। तो बेसिक एंड आपकी जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर फोकस दिया गया। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान में आपकी ये चीज़ की गई। फिर आप देखिए इसी पीरियड में थर्ड 5 ईयर प्लान में, जो कि आपका 1961 से 66 के टाइम पे चल रहा था, आयरन, स्टील, केमिकल, फर्टिलाइज़र, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़, मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़, इन सबको सेटअप किया गया भारत के अलग अलग पार्ट्स में। फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, 1969 से 74 के बीच में चला। तो यहाँ पे दैट वाज बेसिकली ऑब्जेक्टिव इनका था कि ग्रोथ तो लाना है, स्टेबिलिटी भी लाना है, एंड बेसिकली हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है, ठीक है। The original draft outline of the plan was prepared in 1966 under the stewardship of Ashok Mehta, and popular Islamic जो आपका जो इकोनॉमिक स्लोगन है, गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, ये लेकर आया गया था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान की बात करें, जो आपका 1974 से 79 तक चला, तो इसी ये वक्त था जब हमारा देश इकोनॉमिक क्राइसिस से बहुत ज़्यादा गुजर रहा था, आउट ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो, एंड क्योंकि ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए थे, है ना। तो बट ये जो आपका प्लान है उसको ड्रॉप आउट कर दिया गया 4th ईयर में। 5 साल का प्लान था, चौथे साल में इसको ड्रॉप आउट कर दिया गया, लाइक इन मार्च 1978 बाय जनता गवर्नमेंट। तो यूजुअली आपको 5 ईयर प्लान में ये इशू देखने मिलेगा, विद द टाइम यू विल सी प्लान ब्रेक्स मिलेंगे, प्लान हॉलीडेज़ मिलेंगे, प्लान ड्रॉप कर दिए जाएंगे। और वो रीज़न इसका क्यों होगा, यूजुअली फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट रीज़न इज़ द फेलियर ऑफ द अर्लियर प्लान, राइट। फेल हो जाता था।
सेकेंड रीज़न इज़ गवर्नमेंट चेंज हो जाती थी। तो एक गवर्नमेंट ने, सपोज कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कोई एक प्लान बना दिया, 5 ईयर प्लान, ठीक है। अब इसके बाद जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, वो क्यों मानेगी इस प्लान को, इसके अकॉर्डिंग क्यों चलेगी, इनको तो खुद की वाही चाहिए ना, तो अपने प्लान बनाएगी, नए प्लान बनाएगी। तो उस तरह से ये थोड़ा प्लानिंग है वो फेल हुआ है बहुत से हद तक। इसी वजह से अब हमने जो है 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट, यानी कि अब हम 5 ईयर प्लान नहीं बनाते, अब हमने नीति आयोग बना लिया है। अब हम प्लान जो है वो बेसिकली स्कीम बेस्ड प्लान होते हैं हमारे। नाउ 6 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। यहाँ पे मेन एम था कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना है और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री सब पे, और बेसिक नीड ऑफ द पीपल, इन सब पे फोकस करना है। 7 5 ईयर प्लान basically it emphasized on the growth of food grain production, increasing employment opportunities and rising productivity. 8 प्लान की बात करें तो इसका एम था टू अचीव द गोल्स, नेमली आपके जो बेसिक एम्स जो होते हैं ना, लेवल ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, प्लान ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें इसका फोकस था। अब 9th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, ठीक है। तो इस प्लान में मेजर प्रायोरिटी सेक्टर थे एग्रीकल्चरल सेक्टर, पावर्टी रिमूव करना, प्राइसेस कंट्रोल करना, फूड वीकर सेक्शंस में प्रोवाइड करना, पॉपुलेशन कंट्रोल, पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन, एंड टू डेवलप द डिप्रेस्ड क्लासेस एज वेल एज ए ट्राइबल पीपल। तो ये हो गया आपके प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग। और अभी आपको पता ही है कि अब वो वैसी प्लानिंग नहीं होती है, प्लानिंग कमीशन की जगह अब नीति आयोग आ गया है, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। सो देखिए, despite of a credible growth of agricultural output in 1950, India had the food shortage, ठीक है। मिड 16s में आते आते फूड शॉर्टेज हमारे यहाँ थी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशंस के आउटलेट्स बढ़ते जा रहे थे, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, ठीक है। अब इसकी वजह से इंडिया वॉज फोर्स टू इम्पोर्ट मिलियंस एंड टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स। हम इम्पोर्ट कर रहे थे फूड्स, ठीक है, बहुत सारा फूड ग्रेन्स जो है इम्पोर्ट कर रहे थे। फिर 2 वॉर भी हो गए थे, 1962 में चाइना के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ, और फिर उसके बाद 2 सक्सेसिव ड्रॉट्स आ गए थे, जिसकी वजह से फूड प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका था। बैकग्राउंड में ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने लॉन्च कर दिया था, और ये था कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी लेकर आनी है फूड प्रोडक्शन में, कि हम इतना तो बनाएं कि खुद खाने के लिए खुद का जो है फूड तो बना पाएँ, ठीक ना। तो उस वक्त ये जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी, फूड मिनिस्टर Subramaniam, Indira Gandhi, who succeeded Shastri in 1966 after the brief tenure, they put their efforts to develop basically the agricultural sector, ठीक है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म है वो आपका टर्म कॉइन किया गया है डॉक्टर विलियम गैड के द्वारा यूएसए में 1968 में। इंडियन फार्मर्स दे ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट एडवांसमेंट इन द वीट प्रोडक्शन आफ्टर दैट। एंड ये जो आपके ग्रीन रिवॉल्यूशन में है, बेसिकली क्या चीज़ों का डेवलपमेंट किया गया है, मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, मॉडर्न वे हमने अडॉप्ट किया है, जैसे कि जो हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स है, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने लगे, पेस्टिसाइड्स यूज़ करने लगे, ठीक है। और जो एग्रीकल्चरल मशीनरी है, नई नई ट्रैक्टर्स, पंप सेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ करने लगे, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे आपका फूड ग्रेड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो पाए, है ना, विद द मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स। फिर 1980s में भारत ने फाइनली फूड सफिशिएंसी जो है अटेन कर ली, एंड यू विल सी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इफेक्टिव। एंड बेसिकली रीजन जो इफ़ेक्ट किए इससे वो है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड तमिलनाडु। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक। सो अब भारत इंडिपेंडेंट हो चुका था, उसके बाद हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रोथ हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। सो जैसे ही हमारा इंडिपेंडेंस हुई, उसके बाद नेहरू जी को पता था कि साइंस, रिसर्च, टेक्नोलॉजी ये बहुत ही अच्छे से हमें डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। एंड हिज द इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल लेबोरेटरी, ओके, द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी 1947 में ही उन्होंने सेटअप कर दी थी। उसके बाद 7 लेबोरेटरीज और बनाई डिफरेंट एरिया ऑफ रिसर्च के लिए, और नेहरू ने खुद ही जो है चेयरमैनशिप ले ली आपके काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की। 1952 में फर्स्ट IIT सेटअप किया गया, ठीक है, ऑन द सेम मॉडल ऑफ MIT, IIT खड़गपुर फर्स्ट टाइम सेटअप किया गया। सब्सिक्वेंटली IIT दूसरे रीजन्स में मद्रास, बॉम्बे, कानपुर, दिल्ली यहाँ पे सेटअप किए गए। और अब क्या होने लगा, अब रिसर्च में, साइंटिफिक रिसर्च में, साइंस बेस्ड एक्टिविटीज़ में एक्सपेंडिचर करने लगे, फंडिंग्स मिलने लगी इन सारी चीज़ों के लिए। और अप्रॉक्सीमेटली
200 रिसर्च लैबोरेटरीज़ इंडिया में अलग अलग एरियाज़ के लिए रिसर्च कर रही थी। फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आया 1971 में गवर्नमेंट के अंदर, जिसमें अब साइंस पॉलिसी बनेगी देश की, है ना। अब देखते हैं एटॉमिक एनर्जी में किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। तो इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड टू रिकोगनाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। हमारे यहाँ एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948 में ही सेटअप कर दिया गया था। होमी जी भाभा, डॉक्टर होमी जी भाभा जो हैं वो इसके चेयरमैन थे, और इन्होंने हमारे ऑल एटॉमिक एनर्जी एक्टिविटीज़ जो है देश के, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाते थे। फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी आया 1954 में, एंड ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी। एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम बनाए जाएंगे। 1956 में हमारा जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है त्रॉम्बे, जो आपके बॉम्बे के पास में है, एंड एशिया का पहला भी था ये, यहाँ से फंक्शन करना शुरू कर दिया था। अब जो भी आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हैं आपके बेसिकली भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से चलते हैं, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च से चलते हैं, और सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी चेन्नई से चलते हैं। सो ये हो गया आपका एटॉमिक एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे स्पेस रिसर्च एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी। So stay tuned for that, and this is it about this session. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint 2 PSC app to practice both chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint 2 PSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint 2 PSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint 2 PSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।